मेरा नाम शिव मिश्रा है और मैं एक एडवोकेट हूं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। वो इंसिडेंट ऐसा है कि मेरे एक क्लाइंट ने मेरे पास फ़ोन किया। मैं आपको बता रहा हूं कि 3 दिन पहले की बात है। मेरे क्लाइंट ने मेरे पास फ़ोन किया। उसने ये बताया कि 2 महीने पहले उसने एक FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। मतलब पुलिस को 2 महीने में कुछ भी नहीं मिला। मतलब कि जिसके अगेंस्ट में उसने FIR दर्ज कराई थी या जिस मैटर के लिए उसने FIR दर्ज कराई थी उसमें पुलिस ने अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकाला। मतलब अब वो चाहता है कि उसके मामले की जो जांच हो CBI से हो। तो उसने मेरे पास जो कॉल किया था उसने मुझसे ये पूछना चाहा कि वो अपने मामले को CBI से जांच कैसे करा सकता है। तो मुझे तो पहले तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ। पहले तो मुझे बहुत हंसी आई कि आखिर इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। लेकिन फिर मैंने जहां तक मैंने उसके लिए बताया कि आप जो कि इन्वेस्टिगेशन 2 महीने या 2.5 महीने से चल रहा है, जहां पे पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो उसको जो मैंने उसको ये बताया कि आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाके अंडर सेक्शन 156(3) जहां पे मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन को क्या कर सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है। आप कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर आप उस कंसर्निंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सुपीरियर अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, चाहे वो SP को हो या फिर CO को हो। मतलब ये दोनों तरीका है। या फिर आपके पास अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से खुश नहीं हैं या फिर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत अच्छे से आपके केस में बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप सुपीरियर अथॉरिटी के पास, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जो सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं, SP के पास या फिर CO के पास आप जाके एप्लीकेशन दे के आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बदलवा भी सकते हैं। तो बेसिकली जो उसका आंसर था जो मैंने दिया वो यही दिया कि आप अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे के अपने मामले को मॉनिटरिंग करा सकते हैं या फिर आप सुपीरियर अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन देके अपने मामले को के इन्वेस्टिगेशन को आप इफेक्टिव मैनर में करवा सकते हैं या फिर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करा सकते हैं कि सुपीरियर अथॉरिटी से के पास एप्लीकेशन देके। तो पहला तो ये हुआ। लेकिन उसका जो बेसिकली जो क्वेश्चन था कि CBI क्या उसके मामले में जांच नहीं कर सकती, तो इसका जवाब ये है कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर CBI इन्वेस्टिगेशन। मतलब जिस कंसर्निंग कोर्ट में जो उसका मैटर चल रहा है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती है कि वो मामले को CBI से इन्वेस्टिगेशन कर सकते। तो CBI का इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर होता है वो केवल या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ही डायरेक्ट कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो किसी मैटर में CBI से जांच कराए। तो मतलब जो तरीका होता है वो तरीका ये है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर CBI इन्वेस्टिगेशन या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है। जब स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, किसी मामले को CBI से जांच कराती है। तो CBI के बारे में थोड़ी सी और बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। CBI का जो डिवीजन होता है वो एक्चुअली बेसिकली 3 डिवीजन में बटा होता है, जैसे कि एंटी करप्शन डिवीजन होता है और इकोनॉमिक ऑफेंडेड डिवीजन होता है। ये दोनों डिवीजन जो लिंक होते हैं वो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से होते हैं उनसे जाके ये कनेक्टेड होते हैं। CBI का एक तीसरा डिपार्टमेंट और तीसरा डिवीजन होता है जो स्पेशल क्राइम डिवीजन होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनम एंड ट्रेनिंग से क्या होता है, लिंक होता है। मतलब जो CBI के डिवीजन्स 3 डिवीजन्स होते हैं जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनम एंड ट्रेनिंग से लिंक होते हैं। तो और कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जैसे क्या CBI अपने मामले में खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, क्या CBI खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन हाँ, यूनियन टेरिटरी, जैसे कि आप में यूनियन टेरिटरी, चाहे वो जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें अगर कोई मैटर होता है तो CBI उसमें जांच कर सकती है।